चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भी तैनाती है ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और देखिए, जय घोष जो है साफ तौर पर भक्त सुबह से ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे दिन की जो अगर बात करें तो पूरे दिन आज भक्ति में जो माहौल है वो देखने को मिलने वाला है। और ये देखिए 4 तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचाते हुए अयोध्या, वाराणसी, चांदनी चौक और देवघर से ये तस्वीरें, जहां अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए, जहां तस्वीरें अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन भाव एक है, श्रद्धा का भाव। साफ तौर पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है। और वहीं अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आपको बताते चलें कि भोर से ही जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो शिवालयों में जा रहे हैं। एक जो बड़ा तांता है वो भक्तों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें कि भगवान शिव का ये प्रिय माह सावन अब समापन की ओर है। वहीं आज सावन का आखिरी सोमवार है। इस दिन शिव भक्त देवों के जो देव, आपको बताते चलें इस दिन जो शिव भक्त हैं वो देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और जीवन में सुख शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। और ये तस्वीरें भी जाहिर कर रही हैं कि जो आस्था है वो कहीं से भी कम नहीं दिखाई दे रही। एक आस्था का सैलाब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शिव भक्ति का भाव ये साफ तौर पर तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, यूपी के अयोध्या से, वाराणसी से, दिल्ली के चांदनी चौक पर भी मनमोहक छटा देखने को मिल रही है। और अगर झारखंड के देवघर की बात करें तो वहां पे भी आपको बता दें कि भोर से ही भक्तों का तांता साफ तौर पर मंदिर परिसरों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो भक्तगण हैं वो शिवालयों पर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। एक आस्था का भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो देश भर के तमाम जो शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, उनमें आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। इसी के साथ अपने परिवारजनों के लिए और अपने प्रदेश के लिए भी सुख समृद्धि की कामना करते हुए साफ तौर पर इन भक्तों को देखा जा सकता है। वहीं देखिए, लंबी लंबी कतारें, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर एक श्रद्धालु अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए बेताब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और वहीं देखिए, इन तस्वीरों में आपको सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो सुरक्षा भी साफ तौर पर, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो मंदिर परिसरों में की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई घटी ना हो, कोई भी उन्हें परेशानी ना हो। इसलिए अगर बात करें तो मंदिर परिसर में जो है, मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग देश भर के अलग अलग राज्य, अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो हर एक शिवालय पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर बात है कि सावन का आखिरी सोमवार आज है। और आप कहीं पे भी देखेंगे तो शिवालयों पर आपको भक्तों का तांता दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि सुबह से ही, भोर से ही जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने आराध्य की विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जो यहाँ पे आता है उसकी मान्यता पूरी होती है। कोई ऐसा वो नहीं, बहुत सिद्ध मंदिर है। पूरे शहर के आते हैं, बाहर के आते हैं, कोई वो थोड़ी ना है, बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे ये है कि जो भी आता है उसकी काम पूरे बनते हैं। हम करीब 15-20 साल से तो आ ही रहे हैं। नागेश्वर बाबा का मंदिर है। मन्नत का मांगना जो मिलता है बाबा देते हैं, खूब हाथ पसार कर देते हैं। भोले भंडारी हैं, इनको जो बिन मांगे देते बाबा को, कोई मांगने नहीं पड़ता है। जो सच्चे मन से आए वो उसका घर भर जाता है, सुख शांति होती घर में, दुख दूर हो जाता है। 1 महीने से आ रहे बराबर। और बाबा की ऐसी कृपा है, 3 दिन बुखार आया, लेकिन हमने कि बाबा अब साथ छूटता है, लेकिन बाबा ने बुलाया, डेली बुलाया। बुखार में आए, आज बाबा का ठीक है, लास्ट सोमवार है और बाबा की मर्जी जय जय है। और क्या है, नागेश्वर मंदिर 1 महीना हुआ हमको आते हैं, और जो बाबा से मांगो वो मिलता है। ये
नारायण श्री नागेश्वर दरबार है। भक्तों का दरबार होता ही है और गत वर्षों से लोगों की मान्यता है, आते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, श्रद्धा भाव लेके बाबा के प्रांगण में आते हैं और नित्य पूजन का जो कार्यक्रम होता है वो आपके सामने है, चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि सावन में अक्सर शिवालय में गए होंगे लोग, दर्शन करते हैं, लेकिन इस दरबार में, बाबा भोलेनाथ के दरबार में आपको नित्य दर्शन जो मिलेंगे, बाबा के स्वरूपों का अलग अलग श्रृंगार आपको देखने को मिलेगा। हम मुरादाबाद के 84 घंटा मंदिर पर खड़े हैं, जहाँ लास्ट सोमवार को लेकर मुरादाबाद में लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ शिव भक्त हम बात करेंगे। क्या है, क्या कैसे लेकर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश त्रिवेदी है। आकाश जी, किस तरीके से, कहाँ से लेकर आए और किस तरीके से चल गए? ये हम ब्रजघाट से लेके आए हैं और ये हमारा रथ रहता है जिसमें 500 लीटर की टंकी रख के लेके आते हैं। और ये हमारे जो भी हमारे चलने में असमर्थ हैं, जा नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम ये जल लेके आते हैं। वो बाबा पे जल चढ़ाते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप हर वहाँ से जल लेकर आए, क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रही? प्रशासन की अब क्या बहुत अच्छी व्यवस्था रही, कहीं हमें जाम नहीं मिला, पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग करा और प्रशासन की सहमत, मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था। आप क्या नाम है? मेरा नाम विशाल पंडित है। विशाल जी, कहाँ से जल लेकर आया? हम ब्रजघाट से जल लेके आए हैं। ब्रजघाट से किस तरीके से पुलिस प्रशासन की? पुलिस प्रशासन को तो हर समय साथ मिला और हर जगह मिला, कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। और जाम तो देखो अपनी वजह से लगता है, हम खुद चाहें तो 2 मिनट में खुलवा सकते हैं और नहीं तो जाम को लगाया भी रहता है। आप कांवड़ लेकर आते हैं वहाँ से, किस तरीके से पालन करते हैं उस चीज का लाने का, किस तरीके से लेकर? पालन तो यही है उन्हें कि आप अपनी पालन तो ऐसे रहता है, ये 3 दिन की यात्रा में आदमी अपना बिस्तर घर बार सब भूल जाता है, जो मिल जाता है वो खाता है, जमीन पे सोता है, जैसा मिल जाता है वैसे रहता है और बाबा को अपने लाके जल चढ़ाता है। कौन से कांवड़ हैं ये जो? हमारा ये रथ है जिसमें हम ये अपनी टंकी लेके आते हैं और ये मेरे सारे भोले हैं। लाखों की संख्या में आए शिव भक्तों ने जल अभिषेक किया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम करे गए हैं। यहाँ पे सिविल डिफेंस की तरफ से इंतजाम करे गए हैं। सिविल डिफेंस के जो ब्रिगेडियर होते हैं वो लोग यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें मुरादाबाद की, मुरादाबाद का सबसे पुराना मंदिर 84 घंटा मंदिर जाना जाता है। 84 घंटे मंदिर की खास बात यह है, 84 घंटा मंदिर में 84 घंटे हैं और हम तो आपको दिखाते हैं अंदर से शिव जी के दर्शन कराते हैं। किस तरीके से जो शिव भक्त हैं जो जल लेकर आए हरिद्वार और ब्रजघाट से, वो अपना जल शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो उनकी जो आस्था है उस आस्था को लेके जो शिव भक्त जल लेकर आते हैं वो अब यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पे शिव भक्तों की लाइन लगना चालू रहती है। हजारों की संख्या में शिव भक्त 84 घंटा मंदिर पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जल अभिषेक चल अपनी जो भी उनकी प्रार्थना होती है वो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अपने घर जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन और नगर निगम का काफी बड़ा सहयोग रहता है कि साफ सफाई, पुलिस प्रशासन की जो तीसरी आंख, कैमरा कहते हैं, CCTV कैमरा लगा रहता है और लगातार पुलिस प्रशासन जो पुलिस है लगातार अपना बार जो शिव भक्त आते हैं उनसे पूछती है कैसी व्यवस्था है कैसी नहीं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन को जो 84 घंटा मंदिर की कमेटी है वो सपोर्ट करती है। और मुरादाबाद में जो लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे हैं, हाँ जो शिव भक्त पहुंचे हैं उनका कहना है कि अब कैसे जो योगी सरकार है उसकी तरफ से सभी इंतजाम बेहतर करे गए। मुरादाबाद से मोहम्मद अजहर गनीर, नेटवर्क 10। तो देखिए, देश भर में आज सावन के आखिरी सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और साफ तौर पर अनोखी छटा देखने को मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव कुमार, गोरखपुर से जयप्रकाश और गाजियाबाद से वासु कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राजीव, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ माहौल, क्योंकि आज देखिए सावन का आखिरी सोमवार है, मंदिर परिसरों पर क्या कुछ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है? जी राजीव। देखिए, आपको बता दें कि सावन का ये आखिरी सोमवार है और जिसके चलते सभी मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ बनी हुई है। इस भीड़ को देखते हुए ही पहले ही प्रशासन अपनी सारी तैयारियां कर चुका है।
जैसे सावन के आखिरी सोमवार में कानपुर के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे बाबा आनंदेश्वर का मंदिर हो गया परमठ घाट पे, और जैसे सिद्धनाथ घाट मंदिर हो गया जो जाजमऊ में स्थित है, और इसी तरीके से बिठूर घाट के आसपास भी उपस्थित जो मंदिर हैं, इन सभी जगहों पर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। और पिछले 2 दिनों से लगातार बिठूर में डीसीपी कासिम आबिदी जो हैं, डीसीपी पश्चिम, वो लगातार दौरा कर रहे थे। वहां पे जाके नाव वालों से मिल रहे थे, वहां पे एनडीआरएफ की टीम जो मौजूद थी उसको निर्देश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से घाटों पे इस समय पानी बढ़ा हुआ है, तो उनको ये निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी से जल भरते हैं और फिर उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो या वो गहरे पानी में ना जाएं, इस तरीके के निर्देश उन्होंने वहां पे दिए हैं। ठीक उसी तरीके से परमठ में भी डीसीपी सेंट्रल जो है अतुल श्रीवास्तव और उनके साथ डीसीपी जो है लॉ एंड ऑर्डर हैं विपिन ताड़ा जी, वो सभी वहां पे मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे भी निगरानी करी। वहां पे स्पीड मोटर बोट भी मौजूद है, क्योंकि ये जो इलाका है परमठ मंदिर वाला, ये अपना एक तरफ जो कानपुर का हिस्सा लगता है और दूसरी तरफ नदी के उस पार उन्नाव का क्षेत्र लगता है। तो इसमें बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर नाव से आवागमन अक्सर बना रहता है और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। जो यानी साफ तौर पर सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा है और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और इस दौरान देखिए गोरखपुर से जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जयप्रकाश, क्या कुछ इंतजाम गोरखपुर में मंदिरों पर, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं आखिरी सोमवार को लेकर? बताना चाहूंगा कि आखिरी सोमवार पर गोरखपुर पूरी तरह से शिवमय नजर आया है। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में आधी रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हुई, जिसमें से महादेव झारखंडी गुरु गोरखनाथ, पिपराइच के मोटेश्वर नाथ, भवापार से मंजेश्वर नाथ मंदिर और परदेवरी के निम्बेश्वर नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच करके अपना जो पूजन अर्चन कर रहे हैं। कहीं कावड़ लेके भक्त आ रहे हैं, कहीं दंडवत करते हुए लोग आ रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंजते हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रमुख चौराहे पर बैरिकेटिंग, रूट डायवर्जन और यातायात व्यवस्थाओं में बदलाव कर श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाया गया। आपको बता दें कि रात 12 बजे से ही शहर और ग्रामीण के क्षेत्रों में प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई। हाथों में जल, कांवड़ और पूजा की सामग्री लिए भक्त बाबा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसर हो या बाहर की सड़कें, हर तरफ शिव भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब बना हुआ है, जिसमें खासकर अगर बात करें तो गोरखपुर के अगर शहर की बात करें तो महादेव झारखंडी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है और भक्तों के प्रति बाबा का जो श्रद्धा है वो पूरी श्रद्धा के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। और अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखनाथ जो मंदिर है वहां पे भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पिपराइच में मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर मोटेश्वर नाथ मंदिर है, वहां पे भी बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं भवापार के मंजेश्वर नाथ मंदिर में। और सबसे खास बात अभी आज सुबह देखने को मिला है कि पचदेवरी जो चौरी चौरा क्षेत्र में आता है, निम्बेश्वर नाथ मंदिर है, वहां पर श्रद्धालु जो है पूरे लाइट और बाजे के साथ रात 12 बजे से ही दंडवत करते हुए लगभग 3 किलोमीटर उस मंदिर में जाते हैं। उसके बाद वहां पे पूजन अर्चन करते हैं, बाबा के जयघोष करते हैं। पूरी श्रद्धालुता के साथ लोग वहां पर जाते हैं। थकान के बावजूद भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुकते। जुबा पर हर समय जय जय महादेव और जय घोष के नारे लग रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार ये जो परंपरा है पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है, अंतिम सोमवार होने के कारण यहाँ पर भीड़ ज्यादा। वहीं देखिए गाजियाबाद से हमारे साथ वासु कसाना भी जुड़े हुए हैं। तो वासु, अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? भक्तों का तांता कैसा दिखाई दे रहा है? और अगर बात की जाए प्रशासन की भी, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर की बात करें तो सुबह 4 बजे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो जो भक्त है वो भारी संख्या में वहां देखने को मिले और जो शिव भक्त है वो 3 बजे ही वहां पहुंच गए। तो उसके बाद जैसे ही कपाट खुलते हैं तो उन्होंने जो शिवलिंग है उसका जलाभिषेक किया और जो भक्त है जिन्होंने व्रत रखे थे वहां उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया। देखिए आपको बता दें जिस तरीके से 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ और आज चौथा सोमवार है। इन 4 सोमवार की बात करें तो जो भक्त है वो काफी मात्रा में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर
दुग्धेश्वरनाथ मंदिर से अलग की बात करें तो तमाम जितने भी भोले के मंदिर है, शिव के मंदिर है, वहाँ जो भक्त है पूरे सावन उन्होंने वहाँ रुद्राभिषेक किया। कुछ भक्त ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने पूरे सावन सुबह के समय शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। और जो सोमवार की अगर आज की बात हम करें तो काफी संख्या मंदिरों में जो शिव भक्तों की देखने को मिली है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन है वो पहले से ही मुस्तैद है। जैसे ही सावन के सोमवार का दिन होता है तो सुबह देर रात्रि से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती गाजियाबाद के मंदिरों में देखने को मिली है। और जो प्रशासन है, जो जैसे कि दुग्धेश्वरनाथ मंदिर की अगर बात करें तो वहां पहले से पूरे सोमवार वहां बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे और करीब 4 किलोमीटर तक लगातार पुलिस कर्मियों की वहां तैनाती भी रखी गई थी। जी, और देखिए हापुड़ से हमारे साथ राजकुमार भी जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, हापुड़ में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, और अगर बात की जाए मुहूर्त की तो आज क्या कुछ पूरे दिन मुहूर्त रहने वाला है? बताते चले इस समय हमारी जो मौजूदगी है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन नक्का कुआ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर है। आपको बताते चले इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो गढ़मुक्तेश्वर में शिवों की गणों की मुक्ति भी हुई थी और साथ ही यहाँ पर भगवान परशुराम द्वारा जो है शिवलिंग की स्थापना की गई थी और गंगा से गंगा जल लेकर यहाँ पर जल अभिषेक किया गया था। तो अगर इस मंदिर की प्राचीनता की बात करते हैं तो नक्का कुआ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं चाक चौबंद इंतजामात के बीच यहाँ पर जो शिव भक्त हैं, आज सुबह से ही श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है और शिव भक्तों का मंदिर पर लगातार सुबह से ही तांता लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से जनपद हापुड़ की बात करते हैं तो जनपद हापुड़ में 7 से 8 मुख्य शिव मंदिर हैं जिसको लेकर चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। हर मंदिर पर जितने भी शिवालय हैं उन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही जनपद हापुड़ के जो जिलाधिकारी थी कविता मीणा और एसपी ज्ञानेंद्र सिंह लगातार मंदिरों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं चाक चौबंद इंतजामात के बीच श्रावण मास का जो आज आखिरी सोमवार है उसको लेकर कहीं ना कहीं शिव भक्त यहाँ पर भोले बाबा के जो मंदिर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और मंदिर के जो महंत हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बात करते हैं मंदिर के बारे में, क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या प्राचीनता है। तो महाराज जी क्या नाम है आपका? महंत बारागिरी जी। तो क्या इस मंदिर की प्राचीनता है? ये गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, इसी मंदिर के नाम से शहर को गढ़मुक्तेश्वर को जाना जाता है। मंदिर के नाम से ही शहर का नाम गढ़मुक्तेश्वर है, मंदिर का नाम गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। तो कितनी बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं? हाँ, सुबह से 4 बजे से ही शिव भक्त लग रहे हैं थे पूजा अर्चना में और काफी भीड़ हो रही है। कावड़ लेकर आते हैं हरिद्वार से लोग, ब्रजघाट से आते हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पर कावड़ चढ़ाते हैं? हजारों की संख्या में आते हैं, गौमुख से, हरिद्वार से, ब्रजघाट से। यानी अगर बात की जाए तो हर तरफ साफ तौर पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और जो शिव भक्ति का भाव है वो साफ तौर पर हर तरफ देखने को मिल रहा है। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।